वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि 2 सितंबर को उसका ओपनिंग के टाइम पे क्या रह सकता है ना, आगे की फ्यूचर डायरेक्शन क्या रह सकती है। तो पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। ठीक है, निफ्टी के इंडेक्स देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है। मैंने जैसे कल बताया था आपको कि ये जो एरिया है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की है ना। यहाँ से कहीं से ये कहीं से भी एक बाउंस इसका एक्सपेक्टेड है, जो कि हो सकता है। हालांकि डायरेक्शन टोटल ओवरऑल देखा जाए तो डायरेक्शन नेगेटिव था, है ना, और अभी भी है। बट एक बाउंस एक्सपेक्टेड रहता है, क्योंकि ये सपोर्ट के पास है और ऊपर से काफ़ी अच्छी सेलिंग हो गई है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो आज क्या बना है। आज बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे बना है सपोर्ट के पास से एक फुल फ्लैज क्लोजिंग हुई है ऊपर की साइड कैंडल की। और ये एक पैटर्न काउंट होता है जब भी ये सपोर्ट के पास इस तरह का पैटर्न होता है कि ऊपर से सेलिंग आई और एक छोटा सा पॉज हुआ, और उसके बाद एक क्लोजिंग हुई, अपवर्ड साइड क्लोजिंग हुई और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई, है ना, जो कि इस कैंडल को आधा कम से कम खा गई, है ना। तो इसी कहते हैं हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, एक ट्रेंड नीचे आया और एक पॉज दिया और फिर रिवर्सल में एक बहुत बड़ी कैंडल आई। तो ये एक पैटर्न बनता है जिसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये जो होता है ये डायरेक्शन को रिवर्सल करने के लिए एक अर्ली साइन की तरह काम में आता है। ठीक है, हाँ, ये खास बनता ही सपोर्ट पे है तभी वैलिड होता है। और देखो ये सपोर्ट के पास बना है, हो सकता है कि एक इसको ब्रेक डाउन ना भी करने दे। बट अभी का जो चांसेस हैं देखो 50-50 चांसेस हो गए कि यहाँ से ब्रेक डाउन करे या ना करे, क्योंकि देखो ग्लोबल सिनेरियोज जो है उसमें अभी जो नेगेटिव होना था वो तो हो चुका है ना। जिसको मैं कहता हूँ कि न्यूज़ जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है किसी भी डायरेक्शन के लिए, है ना, कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन करेगा, उसमें न्यूज़ एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इस टाइम की जो न्यूज़ चल रही है उसमें ये है कि जो नेगेटिविटी थी यूएस की तरफ से, वो ऑलमोस्ट उन्होंने जो प्रेशर डालना था वो तो डाल लिया। अब उनके पास कोई हथकंडा ऐसा दिख नहीं रहा कि भई वो और कुछ करें और ये मार्केट नीचे गिरे। तो फिलहाल हो क्या रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की ऐसी समिट में बात चल रही है जो कि एक थोड़ी पॉजिटिविटी लाती है, और भी जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो स्टेबल दिखते हैं, है ना? तो इस वजह से फिलहाल के लिए ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भई ये तोड़े, या ये यहाँ पर वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच में रहेंगे इस टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं। वो यहाँ से एक वैल्यू बाइंग के लिए एक अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं एसआईपी में। और सेकंड थिंग जो ट्रेडर हैं वो मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि यूएस में जो हाई कोर्ट है वहाँ की, उन्होंने ट्रंप का जो टैरिफ वाले जो भी टैरिफ लगाए हैं उसको उन्होंने गलत ठहरा दिया। ठीक है, और अब उन्होंने 14 तारीख तक की एक अल्टीमेटम दे दिया कि भाई ट्रंप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाँ, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो ये होप में रहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप जो है वो डाले अपना पिटीशन, और हो सकता है कि वो खारिज कर दे वहाँ से भी अपना पिटीशन को कि भाई नहीं, आप ये गलत कर रहे हो और आपको ये पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। इस केस में क्या होगा कि इंडिया के ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा सैंक्शन वाला टैरिफ है, और हो सकता है कि जो नॉर्मल 25% वाला टैरिफ है ये भी हट जाए या कम हो जाए। तो इस चीज़ को मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा। फिलहाल वेट एंड वॉच का सीन है, यहाँ से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मेरा डेली व्यू के ऊपर है कि भई अभी पूरी तरह से पॉजिटिव भी नहीं हुआ है और अभी पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि ये अभी सपोर्ट पे बैठा है और अभी कोई न्यूज़ ऐसी है नहीं कि भई ये पॉइंट तोड़ना चाहिए। ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ जाती है या कोई अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो कि नेगेटिव करे सेंटिमेंट्स को, और तो ये तोड़ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा, यहाँ से थोड़ा-सा बाउंस करेगा, रिट्रेसमेंट यहाँ पर नीचे आएगा, ऐसे-ऐसे रहना है, अभी वेट एंड वॉच चलेगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कंसोलिडेशन वाला एरिया है। ये तो रही डेली के व्यू के हिसाब से, ठीक है? और यही बात बैंक निफ्टी में भी लागू होती है, जो मैंने आपको कल बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, यहाँ पर ये छोटा-सा पॉइंट है, यहाँ से ऊपर, पर ये देखो कि यहाँ से ये ऊपर गया और फिर ये ऊपर ही जाता गया। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट वाला एरिया है और यहाँ से ऊपर से काफ़ी सेलिंग हो चुकी है। तो ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन करे तो वो और फिर बहुत नीचे जाए, वो तभी हो सकता है जब बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट हो। अदरवाइज़ ये यहाँ से थोड़ा ट्रैप करके भी ऊपर आ सकता था, या यहाँ पर जो बाउंस है, ये सपोर्ट एरिया यहाँ से बाउंस ले सकता था। देखो यहाँ पे भी एक तरह से मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही बन रहा है, ठीक है? डेली बेसिस पे। ये मैंने आपको बताया था, अगर हम इसे थोड़ा-सा और छोटा करें, तो देखो क्या करते हैं।
ये एक एरिया था जो रेजिस्टेंस था, ये एरिया था, यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आ गया और नीचे गया, ठीक है। ये भी एरिया रेजिस्टेंस का, ये एरिया जो है ये भी रेजिस्टेंस का, ठीक है। और यहीं से जब ब्रेकआउट हुआ तो एक बार यहाँ तक आया है सपोर्ट लेने, और उसके बाद बहुत अच्छी रैली है। अब फिर ये यहीं पर आया, ठीक है। ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से ये यहाँ पर आया, बट ये एक सपोर्ट एरिया माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाउंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो वही चीज़ देखो आज कितनी अच्छी कैंडल बनी है, यहाँ से स्ट्रांगली बाइंग ऊपर गई है, और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, तो हो सकता है ये यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से नीचे आए और तोड़े, ठीक है। तो अभी ग्लोबल सेंटीमेंट इस तरह के नहीं है कि भाई ये और तोड़े। तो आप मान के चलो कि अभी एक छोटा बाउंस एक्सपेक्टेड है, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, फिर ये नीचे आएगा, तो देखी जाएगी, है ना। वही तरह से हम इसे नेगेटिव भी नहीं लेके चलेंगे और पॉजिटिव तो हम कतई नहीं लेके चलेंगे, सिर्फ एक बाउंस की तरह मान के चलेंगे कि एक बाउंस आ सकता है, ठीक है। इसे पॉजिटिव नहीं लेके चलना है कि भाई भर भर के हम बाइंग करने लग जाएं इसमें, और भाई यहाँ से एक बार ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया तो बस बड़ा लॉस है ना। तो यहाँ पे छोटे अमाउंट में प्ले करना होता है और छोटा सा बाउंस प्ले कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव है ओवरऑल देखा जाए तो। अब सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी देखो ये बिल्कुल निफ्टी लाइक पैटर्न है। ये है इसका शोल्डर एरिया, लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड एरिया और ये है राइट शोल्डर एरिया, ठीक है। ये फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास है, यहाँ से इसमें बाउंस लिया है, थोड़ा बहुत बाउंस एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है जब तक और जो न्यूज़ है डोमेस्टिक या कोई ग्लोबल सिनेरियो में नेगेटिव नहीं होता तब तक इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और वेट एंड वॉच चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो इस टाइम वेट एंड वॉच है, इसमें हम बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लेंगे। पॉजिटिव तभी होगा जब ये 82,500 के ऊपर जाएगा, ठीक है। 500 के 82,700 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है ये शोल्डर को ही काट लेगा, है ना। तो शोल्डर के ऊपर चला जाएगा, सस्टेन कर जाएगा तो पॉजिटिव होएगा, या यहाँ से स्ट्रक्चर बना के हो सकता है नीचे आए, या स्ट्रक्चर बना के नीचे आए फिर ऊपर जाए, है ना। तो दोनों बातें रहेंगी। तो फिलहाल हमें सिर्फ इसी इसका एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक छोटा सा बाउंस आए और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होएगा, ठीक है। अभी हम इसे ब्रेक डाउन के लिए नहीं लेंगे, तो कोई भी इसको ब्रेक डाउन के तौर पे ना ले कि भाई ये ऊपर आया अब कि ये तोड़ेगा नीचे, मैं पहले ही एंट्री ले लूँ और यहाँ पे पता लगा ये नीचे गया ही नहीं, इसने ब्रेक ही नहीं किया और ये वापस ऊपर ही भाग गया। तो आपको यहाँ पर बहुत ही कोशिश होकर ट्रेड करना है, छोटे से अमाउंट में ट्रेड करना है, जो आप अपना रेगुलर अमाउंट यूज़ करते हो उससे आधा अमाउंट यूज़ करना है, या 30% 20% अमाउंट, सिर्फ इतना ही अमाउंट से यहाँ पर ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये रही बात डे के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है। तो इंट्राडे में देखो यार, 15 मिनट में हम इंट्राडे के लिए जो है सही मानते हैं। ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो पॉइंट है 24,570-80, ये वाला पॉइंट सबसे इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगा और ये थोड़ा सा और बाउंस कर सकता है। ये 24,650 और 24,800 के आसपास, 800 850 तक ये इसका हम देख रहे हैं जो इंट्राडे के हिसाब से। तो कल भी अगर मैं मान के चलूँ तो 800 850 तक ही इसका मैक्सिमम रह सकता है, और यहाँ से यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या करेगा ये वापस नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जो टारगेट सेट करके चलते हैं तो 24,800 850 तक का ही टारगेट मान के चलेंगे, जब तक ये ट्रेंड लाइन जो ये ड्रॉ करी है मैंने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक हम इसे पॉजिटिव प्ले कर सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर जाएगा जाएगा और यहाँ तक 800 850 तक हम इसका टारगेट मान के चल सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकडाउन में खुले, यहाँ गैप डाउन में खुले, तो आपने इसे छोड़ देना है, अभी इसमें कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। और अगर यहीं पर ओपन होता है तो यहाँ पे आप इसे कंटिन्यू रख सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये तो रही कल की बात। और गैप अप भी होता है तो हो सकता है यहाँ पर नीचे आए और फिर ये ऊपर चला जाए, चाहे गैप अप के बाद साथ साथ ऊपर चला जाए। तो दोनों बातें हैं, बट हमारा जो फाइनल टारगेट है 800 850 तक का ही फाइनल टारगेट है। इसके बाद हमने फ्रेश प्लानिंग करेंगे। फिलहाल ये पॉजिटिव में है इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे लेवल। ओवरऑल तो नेगेटिव है, बट इंट्राडे लेवल में रिट्रेसमेंट इसके 800 सवा 800 तक जा सकती है। इस बात पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, और इस बात को मान के चलो ये सिर्फ इंट्राडे लेवल्स हैं, ये ओवरऑल लेवल नहीं है, ठीक है। तो कल के लिए हम प्ले कर सकते हैं, कल के लिए हमारा जो लेवल रहेगा फाइनल लेवल 800 सवा 800 तक रहेगा। उसके बाद फ्रेश प्लानिंग होगी, ठीक है। ये तो रही बात निफ्टी की। इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो ये थोड़ा सा वीक रहा है निफ्टी के मुकाबले, बट ये यहाँ पे भी पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि अभी देखो यार
जो सिनेरियो है, जो सेंटीमेंट है, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है और इसके जो स्टॉक हैं, जिससे बैंक निफ्टी बना है, वो स्टॉक्स भी अच्छे खासे बाउंस कर रहे हैं। कई तो इंट्राडे के लेवल में ब्रेकआउट देके बैठे हुए हैं। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो हो सकता है कल गैप अप भी खुले थोड़ा बहुत या थोड़ा ज़्यादा, तो गैप अप के भी चांसेस रह सकते हैं। बट इसका जो फाइनल टारगेट है 54,300 के आसपास रह सकता है और फाइनल टारगेट इसका 54 6 670 54 670 ये 700 तक का फाइनल टारगेट रह सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये भी रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि इंट्राडे में आ सकते हैं, है ना। इसके ऊपर के लिए चांसेस जो है फिर ये जो भी है इससे ऊपर के लिए ये कल बाद में प्लानिंग होगी। फिलहाल हम ये इसका जो इनिशियल लेवल मान के चल रहे हैं 54,300 और 54,670 80 या 700 ही मान के चलो, यहाँ तक के लेवल है। ठीक है, अभी आप इसको देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके साथ ये चल रहा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देख लो कि भाई ये जो एरिया है 54,850, 54,850 के नीचे अगर ये जाता है तो हम इसे थोड़ा सा नेगेटिव मानेंगे। अदरवाइज इसे इसी जगह के सपोर्ट से इसे अभी पॉजिटिव में हम काउंट कर सकते हैं, ये ऊपर जा सकता है ना। तो ये पॉजिटिव रहेगा अपने टारगेट्स के लिए। तो अगर ये यहीं पर इसी जगह पे खुलता है तो ये एक लेवल है जो 53,850 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और फाइनल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 53,700। ठीक है, ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, इसके स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है फिलहाल के लिए। ठीक है, और अगर इसके नीचे ही गैप डाउन खुलता है तो आप छोड़ दोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। और टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, जो दो टारगेट हैं वहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन में डूबती है तब तक आप इसके साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पर ओपन होता है तो अगर आज जिसने लिया हो, जैसे मैंने आज लिया हुआ है ऑलरेडी 1 तारीख को, मैं इसकी मैं बाइंग में बैठा हूँ, देखते हैं अब कल शायद गैप अप खुल जाए तो इनिशियली प्रॉफिट हो जाए, है ना। अदरवाइज इसी के जो स्टॉप लॉस है 53,850 के स्टॉप लॉस के पास मैं बैठा रहूँगा, वेट एंड वॉच करूँगा कि भाई वहाँ से भी बाउंस हो सकता है ना। तो यही है फिलहाल बैंक निफ्टी में। थर्ड है सेंसेक्स, सेंसेक्स की भी यही बात है यार, ये तो बिल्कुल निफ्टी की कॉपी बना हुआ है। ऑब्वियसली रहेगा भी क्योंकि मेन जो 30 कंपनीज हैं निफ्टी की उन्हीं को मिला के ये सेंसेक्स बना हुआ है, तो वो लगभग उसी की कॉपी करता है, तो वही चीज़ कर रहा है। ठीक है, इसमें भी एक बना देते हैं यार ट्रेंड लाइन जिसके साथ ये चल रहा है, स्ट्रिक्ट ट्रेंड लाइन है इसकी भी। ये एक एरिया है, हालांकि जो इसका जो एसएल है 80,000 के आसपास है। 80,000 के नीचे अगर ये चला जाता है, ब्रेकडाउन देता है तो ये अभी नेगेटिव रहेगा। अदरवाइज फिलहाल के लिए पॉजिटिव है ट्रेंड लाइन। और अगर आपने ओवरऑल एसएल नहीं देख के चलना तो आप बस ये मान के चलो कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ये ब्रेकडाउन ना करे, मतलब जो 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे बड़ी सी ना होए। ठीक है, वीक क्लोजिंग हुई है तो कोई बात नहीं है, फिर वो ये बाउंस कर सकता है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, कि भाई ओपन जहाँ से हुआ जो क्लोजिंग हुआ कोई वीक नहीं मारा नीचे की तरफ, प्रॉपर क्लोजिंग दे दी बड़ी सी। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप अगर एक छोटा सा आप मान के चलते हो कि भाई एसएल क्या रह सकता है, तो 80,250 के आसपास आप मान के चलो कि भाई उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे जाएगा तो ये यहाँ तक भी 80,000 तक भी रीटेस्ट करने आ सकता है। तो 80,250 का एक आप एसएल मान के चलो और वहाँ से आप प्ले कर सकते हो इसे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका एक टारगेट जो रहेगा 80,600 तक रहेगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा 81,200 तक भी रह सकता है। ठीक है, तो ये रही बात सेंसेक्स की। तो तीनों मैंने जो हैं, तीनों इंडेक्स के बारे में कल का जो रह सकता है वो मैंने आपको बता दिया है कि इनके एसएल पॉइंट्स क्या हैं, एंट्री पॉइंट्स क्या हैं और टारगेट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।